दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडिया को बदनाम करने के लिए अपना पूरा जोर लगाया हुआ है, पर पाकिस्तान का कोई भी मंसूबा सफल नहीं हो रहा है। इन्हीं में से एक है पाकिस्तान द्वारा इंडियंस को टेररिज्म केसेस में फंसाकर इंडिया को एक टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर करना। दरअसल पाकिस्तान इंडिया से मसूद अजहर का बदला लेना चाहता है। पिछले साल 2019 में यूएनएससी में इंडिया मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने में सफल हुआ था और तब से ही पाकिस्तान अफगानिस्तान में काम कर रहे इंडियंस को टारगेट कर टेररिस्ट डिक्लेयर करने में लगा हुआ है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ग्लोबल टेररिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं। किसी भी पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन और ग्रुप को ग्लोबल टेररिस्ट यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल डिक्लेयर करता है। काउंटर टेररिज्म के लिए यूएनएससी में अलग अलग कमिटीज बनाई हुई हैं। इन्हीं में से एक है सिक्योरिटी काउंसिल्स कमिटी परसुएंट टू रिजोल्यूशन 1267, जिसे आसान भाषा में 1267 अल कायदा सैंक्शंस कमिटी भी कहते हैं। और इस कमिटी में यूएनएससी के पूरे 15 मेंबर्स यानी कि 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, यूएस परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हर 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। और इन परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो पावर होती है, यानी कि अगर इन 5 परमानेंट मेंबर्स में से किसी एक मेंबर ने भी प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया तो वो प्रपोजल रिजेक्ट माना जाएगा। और इसीलिए मसूद अजहर को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने में इंडिया को 10 साल लग गए, क्योंकि हर बार चाइना अपनी वीटो पावर यूज करके ये प्रपोजल रिजेक्ट कर देता था। अब देखते हैं ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के फायदे। एक बार ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर हो जाने के बाद उस पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन पर 3 सैंक्शंस लग जाते हैं। पहला, एसेट्स फ्रीज। सभी देशों को बिना देरी किए उस टेररिस्ट के सारे एसेट्स फ्रीज करने होते हैं। दूसरा, ट्रेवल बैन। सभी देशों को उस टेररिस्ट की अपने देश में एंट्री और ट्रांजिट बंद करनी होती है। तीसरा, आर्म्स एम्बार्गो। सभी देशों को उस टेररिस्ट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हथियारों की सप्लाई और मिलिट्री रिलेटेड ट्रेनिंग बंद करनी होती है। पर पाकिस्तान इंडियंस को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करवाकर बस इंडिया को केवल बदनाम करना चाहता है। इसी साल जुलाई में पाकिस्तान ने अपने ऑल वेदर फ्रेंड चाइना के सपोर्ट के साथ यूएनएससी की 1267 अल कायदा सैंक्शंस कमेटी में एक प्रपोजल रखा, जिसमें पाकिस्तान ने 2 इंडियंस अप्पाजी अंगारा और गोविंदा पटनायक को ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने की मांग की। पाकिस्तान ने इन दोनों पर बालूचिस्तान और पेशावर में टेरर अटैक्स करने के इल्जाम लगाए हैं। इसी के साथ पाकिस्तान ने अब तक 4 इंडियंस पर टेररिस्ट होने के इल्जाम लगा दिए हैं। अल कायदा सैंक्शंस कमेटी को दिए डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग पाकिस्तान ने अप्पाजी अंगारा को दिसंबर 2014 में पेशावर के आर्मी स्कूल और फरवरी 2017 में लाहौर में हुए अटैक्स का अक्यूज्ड माना है। 13 जुलाई 2019 को अप्पाजी के अगेंस्ट पेशावर में एफआईआर रजिस्टर हुई। अप्पाजी आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, जो अफगानिस्तान के शहर काबुल में एक बैंक में सॉफ्टवेयर डेवलपर का काम करते थे। गोविंदा पटनायक पर पाकिस्तान ने जुलाई 2018 में बालूचिस्तान में हुए टेररिस्ट अटैक का आरोप लगाया है। इस अटैक में 160 लोग मारे गए थे। गोविंदा पटनायक के अगेंस्ट भी 9 जुलाई और 13 जुलाई को बालूचिस्तान में एफआईआर रजिस्टर हुई। इस पॉइंट को जरा नोट करिएगा कि जब मई 2019 में मसूद अजहर को एक ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया जाता है, तब कैसे पाकिस्तान के दिमाग की बत्ती जलती है। और 9 जुलाई और 13 जुलाई 2019 को अप्पाजी और गोविंदा के अगेंस्ट एक साथ एफआईआर रजिस्टर होती है। इससे अच्छी प्लानिंग तो इंडिया के हमारे पबजी प्लेयर्स ही कर लेते। गोविंदा उड़ीसा से हैं, उन्होंने विशाखापट्टनम से एमबीए किया हुआ है और अफगानिस्तान में एक कंपनी में प्रेसिडेंट थे। इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज ने अप्पाजी और गोविंदा को मिलाकर 4 इंडियंस को पिछले साल ही अफगानिस्तान से निकाल लिया था। अगर इन चारों को नहीं निकाला होता तो कुलभूषण जाधव की तरह ही आईएसआई इन चारों को किडनैप कर लेती और फिर पाकिस्तान क्लेम करता कि इन चारों को भी बालूचिस्तान से ही अरेस्ट किया है। लेकिन बाप बाप होता है। पाकिस्तान की यह कोशिश भी नाकाम हो गई। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने पाकिस्तान के इस मूव को ब्लॉक कर दिया। यूएस, यूके और फ्रांस यूएनएससी के परमानेंट मेंबर्स हैं, वहीं जर्मनी और बेल्जियम नॉन परमानेंट। पाकिस्तान का प्रपोजल रिजेक्ट करने से पहले यूएनएससी ने पाकिस्तान से इन दोनों इंडियंस के अगेंस्ट एविडेंस मांगे थे, जो पाकिस्तान प्रोवाइड नहीं करवा पाया था। तो यूएनएससी ने इन दोनों इंडियंस को टेररिस्ट डिक्लेयर करने से मना कर दिया। मसूद अजहर के ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही पाकिस्तान ने इंडिया को भी टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा दिया है। मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में दिखाया था कि जर्मनी में 15 अगस्त को कुछ पाकिस्तानी लोगों ने इंडिया के अगेंस्ट एक रैली निकाली थी। इंडिया टेररिस्ट, इंडिया मोदी टेररिस्ट, मोदी टेररिस्ट।
इंडिया को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने का एजेंडा पाकिस्तान की टॉप प्रायोरिटी बना हुआ है। इतना जोर इमरान खान ने अगर अपने देश की तरक्की में लगाया होता तो शायद से आज पाकिस्तान को लोन के लिए चाइना के दरवाजे पर खड़ा ना होना पड़ता। हम तो डूबे ही हैं, तुम्हें भी ले डूबेंगे, कुछ ऐसी ही सोच है पाकिस्तान की। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।